वो रंग नहीं होते, वो जज्बात की अक्कासी करते हैं। हम आपको ऐसी शख्सियत से, ऐसी फनकारा से, ऐसे एक आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो अपने ब्रश के ज़रिए जो है अपने जो है एहसासात की तर्जुमानी करती हैं और ज़बरदस्त किस्म के मास्टर पीसेस उन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स और उनके स्टैट्स के ऊपर जाऊं तो उनको ग्लोबल आर्ट एम्बेसडर की जानिब से एजाज़ी ओहदे पर भी फाइज किया गया है और अवार्ड्स भी जो है इन प्रोसेस हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की विजिटिंग फैकल्टी हैं। आज हमारे साथ हैं जवेरिया नवाज, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जवेरिया, आई वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन बट आई थॉट कि मैं आपसे पूछूं आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। बिल्कुल। तो ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, आर्टिस्ट बनने का शौक़ कब से पैदा हुआ, और प्रिंट मेकिंग जैसा सब्जेक्ट वेरी वास्ट, वेरी डाइवर्सिफाइड बट बहुत ही मुश्किल तरीन सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया? लाइक एवरीवन एल्स, जब मैं NC आई थी सो इनिशियली मेरा हमेशा से आर्ट तरफ ही रुझान था। मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ हमेशा से, बिकॉज मैं जिस सराउंडिंग में रह रही थी तो मैं नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और मेरा इंटरेक्शन एवरीडे बेसिस पे मोर देन एवरीवन एल्स था। और उसकी इंस्पिरेशन जो थी ऑब्वियसली इट मेड मी अप्रिशिएट नेचर, कलर्स and all the small big things around us, a lot of things जो कि हम बस मिस कर रहे होते हैं। और जब मैं NC आई तो everyone like everyone else I thought कि मैं पेंटिंग ही करूँगी, क्योंकि सबको पेंटिंग का ही इनिशियली पता होता है। और हमें 4 ब्लॉक्स दिए जाते हैं शुरू में NCA में कि आपको आइडिया हो जाए हर चीज़ का, सो मिनिएचर का, स्कल्पचर का, पेंटिंग का, प्रिंट मेकिंग का। प्रिंट मेकिंग का जब मेरा ब्लॉक आया आई रियलाइज कि दिस इज़ वन मीडियम जिसमें मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ कवर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी इंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियल स्टेज पे सीखना जरूरी है। ठीक है। So that's how I started printmaking. You wanted to do something very difficult. I wanted to do something very challenging and something that I've not done. ठीक है। तो फिर आपका एडमिशन हुआ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में and then you pursued your degree from there. अच्छा, 4 साल का बैचलर्स किया, उसमें आपने वुड कट्स, लाइनो कट, मिक्स मीडिया में काम किया। तो वो प्रोसेस किया, वो टेक्निक किया, बिकॉज व्यूअर्स जो कि लोग जाना चाहते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उनको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप पैशनेट हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप साथ साथ सीख रहे हो। किसी इंस्टीट्यूशन में आके, किसी टीचर के अंडर आके, या फिर अपने ओन भी। अगर स्पेसिफिकली आप किसी आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई करें तो आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके अंदर इस चीज़ का पैशन होना चाहिए कि जितना भी चैलेंजिंग चीज़ आपके सामने आ रही है आप उसे करोगे, बिकॉज नोबडी इज़ प्रॉमिसिंग कि हर बार आपको सक्सेस मिलेगा या हमने जो प्लान आउट किया कि ओ हमारी कार्विंग ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि प्रिंट मेकिंग इटसेल्फ एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती, एक कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी होती है कि आप रिवर्स में इमेज बना रहे होते हो। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा इसका प्रोसेस, कि आपको सरफेस मिलती है जिसके ऊपर वुड की, लाइनों की, जिस तरह से भी उसके ऊपर आप कार्व आउट करते हो और आपकी विजुअल्स जो हैं पहले ड्राइंग होती है, फिर आप उसको वुड कट कार्व करते हो टूल्स के थ्रू, उसके डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, फिर आप उसको इंक के थ्रू रोल करते हो, उसके ऊपर इंक स्प्रेड आउट करते हो, देन यू पुट अ पेपर ऑन इट। इट्स अ होल लॉन्ग प्रोसेस, व्हेन यू हियर इट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद इवेंचुअली आप पुल आउट करते हो प्रिंट। बेसिकली द सेम वे एंशिएंट टाइम्स में प्रिंटिंग बनाए जाते थे। तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी वास्ट चीजें नहीं थी, मैनुअली चीजें हो रही थी। तो ये मैनुअली तरीके से प्रिंट बनाना इट वाज डिफिकल्ट। एक प्रिंट बनाने में कितना टाइम लगता है? इट वेरीज मीडियम टू मीडियम एंड इमेजरी टू इमेजरी। हर टेक्निक की टाइमिंग डिफरेंट है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस है कुछ में, और कुछ में अगर आप जिंक और कॉपर आप इन एलिमेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, उसमें एसिड के साथ प्ले हो रहा होता है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं अपने प्रोसेस को, आप कर सकते हो, कितना शॉर्ट करना चाहते हैं, दैट्स आल्सो ऑन यू। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, अभी वीडियोस भी बिल्कुल हम कहेंगे प्रोडक्शन टीम से चलाएंगे और चल भी रही हैं वीडियोस। उसमें आपने स्नेक्स के ऊपर लाइक एनिमल्स डिफरेंट आपने स्केच किए हुए हैं, उसमें खरगोश भी है, सांप भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। तो व्हाट इज बैक ऑफ योर माइंड कि आर यू एन एनिमल लवर और देयर इज समथिंग symbolic or sympathy for them? I'm an absolute animal lover. I can see that. And alongside that, I feel there's always 2 sides to everything. इंसान की भी 2 साइड होती हैं, हर सिचुएशन की 2 साइड होती हैं,
किसी भी चीज़ जानवरों की तरफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत रिजिड है मुझे लगता है, और हमारी सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमें पास ऑन की गई हैं अबाउट पीपल, अबाउट सराउंडिंग, अबाउट सिचुएशन एंड इवन एनिमल्स, कि वो वैसी ही होंगी. आई बिलीव कि इन एनिमल्स के थ्रू, yes of course I'm using symbols because it makes it easier for people to understand. ठीक है. क्योंकि हर हिस्ट्री, हर कल्चर में कहीं ना कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड. Majority of the time we understand it through those things. But जब आप किसी को एक पर्सपेक्टिव दे देते हो अपने थ्रू, और आप उनको इतनी ओपन सिचुएशन देते हो कि आप उसको खुद से इंटरप्रेट करो, आई थिंक इट गिव्स द अदर पर्सन मोर होराइजन टू अंडरस्टैंड. अच्छा, आपको पता है जितने भी ज़ोडिएक हैं उनके जो सिंबल्स हैं एनिमल सिंबल्स हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट भी करते हैं. True. Somehow. Absolutely, absolutely. With hair, I represent myself through hair and people around me too, because उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंसानों जैसी हैं. वो कम्युनिटी में रहते हैं. They are very, as a women, femininity को शो करने के लिए भी a lot of times you would use hair. Rather than painting female figures or myself, I realized कि अगर आप really understand करोगे उस visual को, उस creature को, आपको वो फीलिंग आएगी, rather than something very direct. ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपने इनडायरेक्टली जो है वही चीज़ की रिप्रेजेंटेशन की हुई है. अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है जब आप एक क्राफ्ट बना रही हो या एक प्रिंट बना रही हो? व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग? Oh, it's actually the first stage where you have so many ideas, और आपका ब्रेन बस बम्बार्ड हो रहा होता है कॉन्स्टेंट आइडियाज से, और आपको उस पॉइंट पे रियलाइज करना होता है कि ओके, वेयर टू स्टॉप, उस विजुअल को कितना बनाना है, उसको किस एग्जीक्यूशन कैसे करनी है. फॉर मी आई थिंक दैट्स द टफेस्ट पार्ट. ठीक है, आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे पिक आउट वन आइडिया आउट ऑफ सो मेनी आइडियाज. ठीक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट. अच्छा, दूसरी बात बताएंगे कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? लाइक एनिमल इंस्पिरेशन तो हमने देखी है, इसमें फ्लोरल्स भी आ रहे हैं, इसमें व्हाट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग इन अ प्रिंट मेकिंग? In my practice, it also, my dad is a forest conservator, तो उनका जंगलात से. अच्छा, अब वो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं. So उस वजह से देखा होगा उनके साथ. ठीक है, and that's why animals के साथ relationship है. So मेरी understanding बहुत up close थी. Rather than somebody else teaching me, it was very personal on one-to-one level, and that made me realize कि things are not the way we think they are. इसीलिए ज़रूरी है हर इंसान को कि अपने एंड पे रिसर्च करके अंडरस्टैंड करें चीज़ों को. Yeah, that's the reason. ठीक है. Javeria, any last message you want to give to the audience, artists जितने भी हैं? One thing that I always say is कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको full honesty के साथ करें और full devotion के साथ करें, in life and in your professional life, whatever it is. Allah Ta'ala will always give you whatever you wish for. थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद थी जवेरिया नवाज़. उनकी जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आर्टिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म के जो है प्रिंट मेकिंग में उनकी महारत है. उनकी एग्जिबिशंस भी होती हैं, इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है, और ग्लोबल आर्ट एम्बेसडर भी हैं. ये बहुत बड़ा एजाज़ है. जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्ट वर्क्स देखना चाहते हैं तो डिफरेंट गैलरीज में जाके उनका काम देख सकते हैं, और ये जो है एजाज़ भी हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने जवेरिया नवाज़ से जो काम सीखा भी है, उनका काम देखा भी है. तो अभी हमारे साथ ही हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. शादी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा मजमून है. दो जो लोग होते हैं रिश्ता इज़्दिवाज में जब बनते हैं तो बहुत से किस्म के मसाइल जो हैं वो होते हैं.